पद्य संख्या 43 से हम यहाँ पर आज का पाठ शुरू कर रहे हैं। बोलता हूं मैं उच्चारण के लिए। जम सामर्णम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेषि दूर्ण अट्ठे दंसनमिति भर्णये समये। पुनः एक बार। जम सामर्णम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेषि दूर्ण अट्ठे दंसनमिति भर्णये समये। उच्चारण कर रहे हैं निशा जैन जी, नेवरा छत्तीसगढ़ से। भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जल सम्मरणं गहणं भावाणेन कटुमायारम् अविसेदि दूढ़ अट्ठे दर्शनमिति भर्णाये समाये। हाँ, चतुर्थ चरण में दंसण है ना। जहाँ तक मुझे सुनाई दिया शायद आपने दर्शन के आसपास कुछ शब्द बोला। दर्शन नहीं, दंसण। उसमें दंसण जी अनुस्वार है। एक और उच्चारण कर रहे हैं मीना जैन जी। अब इसमें दो मीना जी हैं, मैं जिनको अनम्यूट कर रहा हूँ वो बोलेंगे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जम सामण्णं गहणं भावाणनेव अविशेष सिद्धूण अट्ठे दंसनम मिति भर्णये समये। हाँ, अविशेषी दोण, इसमें दो ही से हैं, मतलब सकार दो ही हैं, अधिक नहीं है। जी भैया जी। जी। जम सामर्णम गहनम, जो सामान्य ग्रहण होता है किनका? भावाणम यानी पदार्थों का। भाव शब्द का अर्थ पदार्थ भी होता है, तो पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है। कैसे? नेव कट्टुम आयारम, आयारम यानी आकार को, अर्थात विशेषता को, भेदों को, नेव कट्टुम यानी नहीं करके, अर्थात विशेषता को नहीं करके या आकार को ग्रहण नहीं करके, जो केवल सामान्य को ग्रहण करता है, पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करता है। और वो भी कैसे? अविशेषी दूण, अर्थात विशेषता नहीं करके, माने उसमें ये क्या है ये प्रश्न भी नहीं आएगा, है ना। कैसा है, इसके कितने भेद हैं इत्यादि जो जानने की जिज्ञासाएं हैं, वो तो सब ज्ञान का पर्याय है। उससे पहले की जो अवस्था है वो दर्शन है। तो अट्ठे माने पदार्थ में जो बिना विशेषता किए, आकार इत्यादि को नहीं जान करके, मात्र भावों का यानी पदार्थों का सामान्य जो ग्रहण है, उसको दंसनम इति दर्शन, ऐसा भर्णये यानी कहते हैं। कहाँ? समये, शास्त्रों में। समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध अर्थ है शास्त्र। बाकी आत्मा भी उसका अर्थ होता है ना। जैसे समय सारजी ग्रंथ है, अध्यात्म का है, तो वहां वो अलग वस्तु है। यहाँ समय का मतलब है शास्त्र। कई स्थानों पर समय का एक अर्थ सिद्धांत भी होता है, ऐसे ही समय का अर्थ समय तो होता है, ये काल जिसको कहते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज, क्योंकि पिछले गाथा में दर्शन ज्ञान का स्वरूप आ गया था, तो सम्यक ज्ञान जहाँ कहा गया, उसी के साथ में दर्शन का प्रसंग उपस्थित होने से थोड़ा सा यहाँ दर्शन के बारे में कह रहे हैं। यद्यपि ये सम्यक दर्शन की बात नहीं है, सम्यक दर्शन की चर्चा हम कर आए पहले ही, है ना। वहां जो है गाथा क्रमांक 40 में या 41 जो भी थी, हाँ 41 में, जीवादि सद्धरणम इत्यादि में वहां बात आ चुकी है। अस्तु। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि पदार्थों को विशेषता नहीं करके, माने उसमें विशेष जानने की कुछ भी भेद प्रभेद इत्यादि नहीं होगा, और आकार भी उनका ग्रहण नहीं होगा, मात्र जो सामान्य ग्रहण किया जाता है उसे शास्त्रों में दर्शन कहा गया है। भावार्थ, ज्ञान तो साकार है, पिछली गाथा में आया था ना, सायारम अणेय भेयम च। ज्ञान कैसा है? साकार है और अनेक भेद वाला है। लेकिन वस्तु को सामान्य विशेष, हाँ, ज्ञान कैसा है? वस्तु को सामान्य और विशेष भेद रूप अर्थात आकार सहित जानता है ना। ये वस्तु कैसी है, इसमें क्या विशेषता है, ये इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है,
अलग अलग उसकी विशेषताएं करेगा कि ये इसमें आती है, उसमें आती है इत्यादि। परंतु दर्शन सत्ता मात्र निराकार सामान्य रूप को ग्रहण करता है। यह ज्ञान और दर्शन में भेद है। तो ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है। ज्ञान सामान्य विशेषात्मक होता है, लेकिन दर्शन मात्र सामान्य रूप ही होता है। ज्ञान आकार सहित कहा जाता है, सॉरी ये तो हो ही गया है। और ज्ञान जो है वो भेद रूप कहा जाता है, लेकिन दर्शन में इस तरह से भेद इत्यादि नहीं होते हैं। ये दोनों में अंतर है। और विशेष लिख दिया है, ये दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है ना। यहाँ दर्शन का मतलब है ज्ञान से होने पहले होने वाली एक प्रक्रिया, जिससे वस्तु के सामान्य सत्ता का अवलोकन मात्र होता है या आभास मात्र होता है। अस्तु, तो यह दर्शन का स्वरूप हुआ। और पहले भी इस विषय पर हम शुरू में पढ़ चुके हैं, इसलिए उतना कठिन नहीं है, सामान्य से जाने में आसान। गाथा क्रमांक 44। दंसण पूवम नाणम छदमत्थाणम न दौर्णियुव उग्गा जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। पुनः एक बार बोलता हूं। जम सामर्णम दंसण पूवम नाणम छदमत्थाणम न दौर्णियोव उग्गा जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। उच्चारण कर रहे हैं मीना जी, जो निवेदन किए थे पहले, अनम्यूट कर लें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। दंसण पुवमणाणम छदुमत्थाणम नदुन्नि उव ओगा जुबवम जम्मा केवली नाहे जुबवम तुते दोवी। बहुत बढ़िया। दूसरा उच्चारण कर रहे हैं इनमें, यद्यपि ये सभी उच्चारणकर्ता पूर्व में सब उच्चारण कर चुके हैं। अस्तु, कोई बात नहीं। रेणु जी बाकलीवाल। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। दशनाणं छदमत्थाणं नते दोषं उग्गा जुगवं जम्मा केवली नाहे जुगवं तुते दोवी। बहुत अच्छा। दंसण पूवम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान, है ना। दंसण पूवम यानी दर्शन पूर्वक, नाणम यानी ज्ञान होता है। किनके? छदमत्थाणम, अर्थात जो छदमस्त हैं। छदमस्त का मतलब होता है जिनके ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का उदय हो, उन्हें छदमस्त कहते हैं। तो जब तक भगवान किसी जीव को केवल ज्ञान नहीं हो जाता, उससे पहले सभी जीव छदमस्त होते हैं। और उन छदमस्तों के न दौर्णी उव उग्गा जगुवम जमहा, जमहा यानी क्योंकि छदमत्थाणम, छदमस्तों के दौर्णी उव उग्गा, दोनों उपयोग, कौन कौन? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये दोनों जुगवम न, एक साथ नहीं होते, है ना। जुगवम है ना युगपत, माने एक साथ न, माने नहीं हो सकते, क्रमशः ही होंगे। पहले दर्शनोपयोग ही होगा, फिर ज्ञानोपयोग ही होगा, ऐसा नियम है। अतः आचार्य कह रहे हैं दंसण पूर्वम नाणम, अर्थात दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है ना। कोई ये ना कह दे कि बिना दर्शन के ही ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। संसार अवस्था में अर्थात छद्मस्त अवस्था में दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। फिर आगे कहा केवली ना है तू, केवली नाथ, भगवान केवल ज्ञानी के तो ते दोवी जुगवम, वे दोनों भी जुगवम यानी एक साथ होते हैं। कौन दोनों? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, वे एक साथ देखते हैं, एक साथ जानते हैं। सारे पदार्थों का अवभास, सामान्य अवलोकन और विशेषता के साथ में जो जानना है, वो दोनों एक साथ उनको हुआ करता है। जबकि हम लोगों के पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञानोपयोग होगा। तो ये दोनों में अंतर है। शब्दों से एक बार देख लें पुनः। छदमत्थाणम यानी जो अल्प ज्ञानी, इसमें लिखा है छदमस्त हैं। छद्म का मतलब वही हो गया ना, जिनका ज्ञान ढका हुआ है, छिपा हुआ है। छद्म हम बोलते हैं बहाने को। तो जिनका ज्ञान किसी और माध्यम से सामने आ रहा है ना, साक्षात नहीं आ रहा है, उसमें इंद्रियां और मन इत्यादि की सहायता ली जा रही है,
ऐसे ऐसे जो ज्ञान सामने आ रहा है वो छद्मस्त है। तो अल्प ज्ञानियों, छदों में स्थित माने अल्प ज्ञान में स्थित या दर्शनावणी ज्ञानावणी से सहित लोगों के दंसण पूर्वम नाणम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। जन्म है क्योंकि उनके दोर्णी ओगा जुगवम न, दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। यहाँ पर भी थोड़ा पाठांतर है, जैसे यहाँ ओ उग्गा लिखा है, वहां पर कहीं ओ ओगा भी आता है ना, एक मतलब ओ के साथ में सिंगल गा आएगा, ऐसा भी पाठभेद मिलता है। ये सब क्षेत्रीय उच्चारणों की दृष्टि से भी पाठभेद मिल जाते हैं, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि 4 कोस पर बदले वाणी इत्यादि, तो वह बदलती है नियम से, और उसकी वजह से जो है ये ऐसा देखने को मिलता है। आगे कह रहे हैं केवलिणा हेतु, अर्थात केवल भगवान में तो, केवल ज्ञानी के तो ते दोवी जुगवम, वे दोनों भी एक साथ होते हैं। प्रश्न आया है, पहले सुना कि केवल ज्ञान से पूर्व की अवस्था, तो बात वही होगी ना, केवल ज्ञान होने से पहले तक माने 12वें गुण स्थान तक जितने भी श्रावक और मुनिराज इत्यादि जो भी हैं विद्यमान, जितने भी जीव हैं, उन सबको छद्मस्त कहा जाता है। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है फिर तो उनका ज्ञान आत्मस्त हो गया, वो छद्मस्त नहीं रह गया। अस्तु, देखें, छद्मस्त अर्थात छद्म में रहने वाला। छद्म का अर्थ ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्म है। इन दोनों कर्मों से आवृत होने वाला जीव छद्मस्त है, अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक ऐसा जो छद्मस्त जीव है वह दर्शन पूर्वक ज्ञान करता है। इसलिए छद्मस्त जीव के दर्शनोपयोग एवं ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती, परंतु जीव जब संपूर्ण घातियां कर्मों को नष्ट करके सकल परमात्मा माने 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान वाली बनता है तथा निकल परमात्मा बन जाता है, तब उनके दर्शनोपयोग एवं ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति युगपत अभी आ रहे, अभी एक मिर्ची साथ लेके आ रहे। एक सेकंड, किसी को ग्रुप में मैसेज किया है आज क्लास है क्या, प्लीज सेंड लिंक, कोई आप में से भेज दीजिए प्लीज। अस्तु, तो यहाँ पर 44वीं गाथा में आचार्य महाराज ने हमें बताया कि ये दर्शन और ज्ञान की चर्चा जो हम किए हैं पिछली 2 गाथाओं में, ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का होने का क्रम भी बता दिया कि संसारी प्राणी जो छद्मस्त माने ज्ञानावरण कर्म से युक्त हैं, दर्शनावरण कर्म से सहित हैं, उनके तो पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। अब दर्शन कौन सा होगा, तत्संबंधी। मति ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं तो मति मतलब वो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन होंगे, और अगर श्रुत ज्ञान के उपरांत अवधि ज्ञान का प्रयोग करें तो अवधि दर्शन होगा, मनःपल्य ज्ञान का प्रयोग करें तो मनःपल्य दर्शन, सॉरी मनःपल्य दर्शन नहीं होता है, चक्षु चक्षु अवधि और केवल, तो ये तत्संबंधी ही होगा। उसमें चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जान रहे हैं तो चक्षु दर्शन, और अगर बाकी इंद्रियों या मन से जान रहे हैं तो अचक्षु दर्शन उसमें कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने जाना और केवली भगवान के एक साथ होता है, ये बात की गई। अब इन 2 गाथाओं से रिलेटेड आपकी जिज्ञासाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, यदि कोई जिज्ञासा है तो पूछें। भैया जी, हाँ बोलिए। भैया जी, ये अट्ठे जो आया है 43 गाथा में, उसको उसमें भैया जी हाथ के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी और ता हलंत है। आपकी आवाज थोड़ी इको बन रही है, मतलब कुछ अस्पष्ट हो रही। कौन सी गाथा की बात कर रहे हैं आप? भैया जी 43 गाथा में। 43 में क्या आया है? भैया जी जो दूसरी लाइन है ना, अविशेषी गुण अट्ठे। हाँ, तो भैया जी इसमें ता हलंत है। देखिए 2 तरह से लिखा जा सकता है। हमने ये जो ट लिखनी है तो इसके बाद तो कोमा है, वैसे यहाँ जो पीडीएफ हम शेयर कर रहे हैं उसमें तो, बाकी आधा मतलब पहले वाला टकार जो है ट ठ ड में सबसे पहले टकार आता है, वो ट हलंत और ठ वाला पूर्ण एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। हाँ, उसमें एक ही मात्रा जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर अट्ठे, सुने, अट्ठे शब्द में 4 वर्ण हो गए। सबसे पहले अ, फिर ट, फिर ठ और फिर ए। तो चूंकि ट के बाद में कोई स्वर नहीं आया तो उसको हम हलंत में लिखते हैं, और लेखन की पद्धति ऐसी होती है कि उसको मिला करके लिखा जाता है। तो जैसा आपके समक्ष लिखा हुआ है ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये मात्रा जाननी किसमें अपने को, ठकार में, चाहे से चेहरा वाला जो है उसमें जानती है, जाननी है।
ठीक है भैया जी। भैया जी मुझे 43 वाला एक बार अर्थ फिर से बता दीजिए। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर जम यानी जो, भावाणम पदार्थों का, सामानम ग्रहणम सामान्य ग्रहण है। कैसे? आयारम नेव कट्टू, अर्थात आकार को नहीं करके, आकार को ग्रहण नहीं करके। और कैसे? अट्ठे माने पदार्थों को अविशेषी दूण, बिना विशेषता किए, उसमें भेद किए बिना, विशेषता का मतलब भेद करना, तो उसका प्रकार जानना कि कितने प्रकार का है या कैसा है, किस रंग का है इत्यादि, कोई भी विशेषता किए बिना जो सामान्य ग्रहण है उसको दंसनम इति समये वर्णये, दर्शन है ऐसा समय माने शास्त्रों में वर्णये माने कहा गया है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, थैंक यू। जिज्ञासा है जयंती जैन जी कटंगी से, अनम्यूट करके बोलें। हाँ जय जिनेन्द्र, जल्दी बोलिए। क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज अस्पष्ट थी, आप थोड़ा रुकिए या तो नेटवर्क सही करिए या लिख के भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए। गुंजन पाटनी जी बोलिए। भैया जी 2 योग बता रहे थे ना आप, वो कौन कौन से बताए दोनों योग? उपयोग की बात, योग की नहीं, यहाँ 2 उपयोगों की चर्चा की गई है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। क्या ये दर्शन और ज्ञान जिसे कह रहे हैं ये दोनों उपयोग ही तो हैं। एक मिनट, बाकी लोग प्लीज म्यूट रखें, लाइट इत्यादि की चर्चा यहाँ नहीं करें। चलिए, तो आपने जो प्रश्न किया था उपयोगों की हम चर्चा कर रहे थे। उपयोग माने जानने देखने की शक्ति, तो ये 2 ही उपयोग हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो हमारे पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग शक्ति का हम प्रयोग करते हैं, माने दर्शन शक्ति पहले फिर ज्ञान शक्ति काम में आती है, जबकि केवली भगवान के एक साथ दोनों काम आती है। वियांश जी, वियांश जैन जी अनम्यूट करके बोलें। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, आपने बताया कि दर्शन सामान्य दर्शन है। हाँ जो आपने श्लोक नंबर 43 में दर्शन का स्वरूप बताया आपने अभी, जी, और बाद में 44 में हम लोगों ने ज्ञान का भी लिया साथ में, दर्शन और ज्ञान का साहचर्य। हाँ, तो इसमें ज्ञान भी सामान्य रहेगा, सामान्य ही रहेगा, सम्यक ज्ञान नहीं है ये। हाँ नहीं, वो तो ज्ञान कोई सा भी हो, सम्यक हो या मिथ्या हो, उसकी जो प्रवृत्ति होगी, शक्ति जो है सभी जीवों में पाई जाती है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ बताई गई है कि पहले ज्ञान, पहले दर्शन काम करेगा, देन ज्ञान काम करेगा। हाँ नहीं, बराबर है, वो तो समझ में आ गया, एकदम क्लियर है वो तो, कि पहले दर्शन होगा फिर बाद में ज्ञान हाँ, होगा। यहाँ दोनों आपका पक्ष, जो प्रश्न दोनों है कि उपयोग यहाँ साथ में ज्ञान नहीं मात्र की होंगे। चर्चा की, बिल्कुल यहाँ ज्ञान मात्र की चर्चा की गई है, सामान्य ज्ञान की बात यहाँ नहीं की गई, तो सॉरी सम्यक ज्ञान की बात नहीं की गई है, पर्टिकुलर सम्यक ज्ञान नहीं, अपितु ओनली ज्ञान गुण की बात की गई है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वही प्रोसेस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए भी यही प्रोसेस रहेगी, वो भी। हाँ, वहां भी यही है कि पहले दर्शन ही होता है और फिर मतलब पहले सम्यक दर्शन होता है और उसी के साथ में हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। भले ही एक साथ हो रहे हैं दोनों, लेकिन फिर भी कहा यह जाएगा कि कारण पहले हो रहा है और कार्य जो है वो ज्ञान कहलाएगा उसका। वो दोनों तो सम्यक दर्शन और ज्ञान तो दोनों साथ में होंगे ना, कि उसमें भी आगे पीछे होगा। कह तो रहे कि एक साथ होते हैं, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वैसे ही आपके विद्यमान ज्ञान की संज्ञा सम्यक हो गई। भाई ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होता है ना, श्रद्धान में से आपने कर्मों का हटा करके कुछ कर लिया, पर ज्ञान में जो नॉलेज में जो उसकी चीजें थी वो तो वो की वही है, वैसे बेस बनी हुई है, बस उनकी संज्ञा सम्यक हो गई, तो वो दोनों एक साथ हुआ। लेकिन फिर भी कारण तो सम्यक दर्शन ही बनता है, इसलिए यही कहा जाता है कि सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान हो गया। मतलब ज्ञान तो पहले एक्वायर किया हुआ था, ज्ञान तो पहले से था, ज्ञान तो अनादिकाल से इस आत्मा में है, बिना ज्ञान के तो जीव का लक्षण ही नहीं बनता। सम्यक नहीं था, सम्यक हो जाएगा, सम्यक हो जाता है। सम्यक नहीं था वो सम्यक हो गया, तो फिर उस केस में तो युगपति हो जाएगा ना, युगपत हो गया दोनों सेम टाइम में। हाँ, तो फिर इसमें तो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन और उससे मैच नहीं हो रहा है वो लेकिन वहां भी कहने में ये आता है ना, यहाँ पर भी इतना ध्यान रखना है कि बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, ऐसा डिफरेंस नहीं कर सकते। प्रक्रिया सूक्ष्म है। निशा जैन जी प्लीज अनम्यूट ना करें। हाँ, तो यहाँ ध्यान रखना है कि दर्शन भी जो है इतनी फास्ट प्रोसेस है कि आप ये नहीं कह सकते कि अब हमें दर्शन हुआ और अब हम ज्ञान कर रहे हैं, है ना, ये हमको थोड़ा सा मतलब युगपत पकड़ना नहीं है, युगपत नहीं है। हाँ, युगपत नहीं पकड़ना है। हाँ, इसमें पूर्वक शब्द आया है, पूर्वम मैंने दर्शन पहले देन ज्ञान होगा, ये लिखा है।
अच्छा ओके। और एक प्रश्न, ये आकार क्यों लेते हैं ज्ञान में? सब जगह तो सब चीज का आकार तो होता नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री तो नहीं है कोई, सब जगह आकार नहीं कहाँ नहीं से नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, आकार का मतलब यहाँ पर वो वाला आकार नहीं लेना, शेप वाला आकार जो है। हाँ कई हाँ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो निराकार होते हैं, आत्मा को भी जानते हैं अगर, तो फिर उसको हाँ। तो आकार नहीं कहेंगे। यहाँ आकार का मतलब जो है वो विशेषता या भेद सहित ग्रहण करना उसको। विशेषता या भेद सहित। हाँ, उसके बारे में जो है ना और जानना कि ये कैसा है, वो क्या है इत्यादि, जो कुछ भी जाना हमने वो सब उसमें ज्ञान में आ जाएगा। अच्छा, मतलब ज्योमेट्रिकल आकार नहीं है ये, वो नहीं, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्री वाला इसमें नहीं लेना आपने। विशेष विशेष जानना है वो आकार जी में। बिल्कुल। एक्चुअली कई शब्द जो जनरली चलते हैं उनका दर्शन के साथ में जब प्रयोग करते हैं आप, तो उनका मीनिंग बदल जाता है, उनके अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर समय शब्द है, अब समय तो जनरली पब्लिक को आप पूछेंगे तो टाइम बताएगी, लेकिन हमारे यहाँ हाँ समय स्वर में वो अलग शब्द है। अभी समय का हाँ हमने शास्त्र पढ़ा है, तो ऐसे वो पर्टिकुलर धर्म या उसमें जब पढ़ रहे हैं उसमें जो है उसकी टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है। तो ऐसे यहाँ आकार को जानना, आकार का मतलब शेप नहीं लेकर के विशेषताएं ग्रहण करना। हाँ, बट विशेषता तो समय के बाद होगी, सब साथ में नहीं होगी ना। विशेषता है तो हाँ बिल्कुल, ग्रहण हाँ जानना, बाद में ही वो होगी, पहले प्रोसेस तो सामान्य प्रोसेस ज्ञान चलती होगा, रहे, मतलब कल उसके तक बाद में प्रोसेस फिर ये चलती क्या रहेगी लंबे है, समय तक। ये कैसा है, कौन है, कहाँ से इसका पास्ट टेंस कब तक। हाँ जी ओके ओके, क्लियर, जान धन्यवाद। जाएगा वो ज्ञान में आ जाएगा। हाँ जी ओके। अस्तु, भैया अंतिम जय प्रश्न जिनेंद्र करवा रहे हैं। भैया। जय जी जय बोलिए। जिनेंद्र भैया जी। भैया जी, जी मैं बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, बारात निकली थी, मुझे ना 44 में बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या पढ़ाया। अच्छा, पुनः थोड़ा बोल देता हूँ समझा दे। संक्षेप में। दंसन पूर्वम नाणम अर्थात दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान, मति ज्ञान इत्यादि ज्ञान होते हैं, ये दर्शन पूर्वक होते हैं। जो दर्शन हम पहले पढ़ आए हैं, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, इनसे तो तीन जो दर्शन है शुरू के, उनके साथ में मतलब उसमें पहले ज्ञान के पहले वो होंगे। छदमत्थाणम यानी छदमस्तों के। क्यों? क्योंकि जम है ने, क्योंकि छदमत्थाणम छदमस्तों के दोनी होगा, दोनों उपयोग माने ज्ञान और दर्शन जुगवम न एक साथ नहीं होते। जबकि तू माने परंतु केवली ना है, केवली नाथ में अर्थात केवली भगवान में तो ते दोवी वे दोनों भी जुगवम एक साथ होते हैं। अर्थात भगवान सम्यक दर्शन, सॉरी, दर्शन और ज्ञान बिल्कुल एक साथ कर लेते हैं सभी पदार्थ में। चलिए स्वाति जी बोलिए। भैया जी ये पूछ रहे थे हम कि जैसे दर्शन पहले सम्यक होगा फिर ज्ञान सम्यक होगा ना। यहाँ उस दर्शन को सम्यक नहीं कर रहे हो जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं, वहां वो जी श्रद्धान वाला दर्शन है। हाँ, नहीं जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी भैया जी, जैसे सम्यक दर्शन पहले होगा, जैसे जो अगर हम बोलेंगे उसके बाद ज्ञान सम्यक होगा ना। हाँ, पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक ज्ञान। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले सम्यक ज्ञान होगा फिर सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं ये होगा ना। कभी नहीं होगा, हाँ ये कभी नहीं जी होगा। जी धन्यवाद भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पद्य संख्या गाथा संख्या 45। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिधि गुत्तिरुवम व्यवहारणयादुजिण भणियम। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिधि व्यवहारणयादुजिण भणियम। उच्चारण कर रहे हैं ममता जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। असमुदो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुत्तिरुवम व्यवहारणया दूजन भणियम। बहुत सही। प्रतिभा जैन जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तिया जान चारितम वद समिति गुप्तिरूपम व्यवहारणया दुर्जन भणियम। बहुत अच्छा। असुहादो विणिवित्ति
हाँ, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है व्यवहार चारित्र, है ना। सम्यक दर्शन की परिभाषा आ गई है, ज्ञान की आ गई है। और अब मोक्ष मार्ग में तीसरा जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है सम्यक चारित्र। उसकी चर्चा आचार्य करते हैं। असुहादो यानी अशुभ से, विनिवृत्ति विनिवृत्त होना, अर्थात अशुभ क्रियाओं को छोड़ देना। चर्या की बात कर रहे हैं, ज्ञान की नहीं, है ना। ज्ञान हो चुका पहले, अब यहाँ पर अशुभ क्रियाओं की प्रवृत्ति को छोड़ना माने उससे निवृत्त होना। और यह माने और सुहे पवित्ति, शुभ कार्यों में, शुभ क्रियाओं में, अच्छी क्रियाओं में प्रवृत्ति का होना। इसे चारित्रम जान, चारित्र जानो। कौन सा चारित्र? सम्यक चारित्र। और कैसा है वो? वद समिधि गुत्ति रूवम। यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दिया, ऊपर तो बताया कि शुभ में प्रवृत्ति, पर शुभ का भी कोई डेफिनेशन तो करो, वरना तो हर आदमी अपने आप की प्रक्रिया को, स्वयं की क्रिया को शुभ कहने लगेगा। उत्तर दिए वद समिधि गुप्ति रूपम, वो चारित्र व्रत, समिति और गुप्ति रूप है। ऐसे उसको व्यवहार नया माने व्यवहार नय से उसे चारित्र जानिए। और कैसा जानिए? जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। तो अर्थ बना कि व्यवहार नय से असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ क्रियाओं से विनिवृत्त होना, यानी उनसे छूटना, उनसे दूर हो जाना, उनका त्याग करना। और वद समय, सुहे पवित्ति यानी शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होने को जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। वद समिति गुप्ति रूपम चारित्रम जान, व्रत, समिति और गुप्ति रूप जो चारित्र है, ऐसा चारित्र जानिए। यह चारित्र जानो। और वो कैसा है? वद समिति गुप्ति रूपम, व्रत, समिति, गुप्ति इत्यादि रूप है। माने उसमें व्रतों का पालन किया जाता है, समिति का पालन किया जाता है, और मन वचन काय का गोपन किया जाता है। ऐसी क्रियाएं उसमें किया जाती है। तो यहाँ पर व्यवहार चारित्र की बड़ी अच्छी परिभाषा बताई है। जबकि अनेक मान्यता के लोग निश्चय के ग्रंथ को पढ़ करके या निश्चय का ही पक्ष लेते हुए ऐसी जो धारणा बना लेते हैं अगर, कि नहीं नहीं ये सब तो बाह्य क्रियाएं हैं, वास्तविक तो अंतरंग की प्रवृत्ति है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारा चिंतन कैसा है, हमारी धारणा कैसी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चय का जो विषय है, तो ये ध्यान रखना कि आचार्यों की वो निषेध है वो अपने आप से। एक मिनट, हाँ चले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसी धारणा कभी नहीं बनानी है कि ये कोई बात बाह्य क्रियाएं हैं या केवल जो है ये कर्म कांड है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, क्रिया कांड, कर्म कांड इत्यादि का प्रयोग करके, और वो कहते हैं ये तो बाह्य मात्र है, इससे कुछ नहीं होना जाना। जो कुछ होगा वो तो आपके अंतरंग से, चिंतन से होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है, दोनों ही होना जरूरी है। अंतरंग प्रवृत्ति भी शुभ होनी चाहिए और बहिरंग प्रवृत्ति भी शुभ होनी चाहिए। दोनों का मतलब जो है ठीक होना अनिवार्य है। अस्तु, अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आप आचार्यों के इन वचनों का अपमान करते हैं और ये आगम का निषेध है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। समझे भावार्थ? अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति होना चारित्र है। निश्चय और व्यवहार के भेद से चारित्र दो प्रकार का है। व्यवहार चारित्र का संबंध आचार और नियमों के, जो आचरण के नियम हैं, उनके परिपालन से है। अर्थात मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर व्रत, समिति, गुप्ति आदि शुभ प्रवृत्तियों में लीन होना, ये व्यवहार चारित्र है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है, देशव्रत और महाव्रत। देशव्रत का संबंध गृहस्थों से है और महाव्रत का संबंध मुनियों से है। गृहस्थाचार के अंतर्गत 8 मूल गुण, 12 व्रत और 11 प्रतिमाओं का पालन किया जाता है। और मुनि के आचार के अंतर्गत महाव्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि के साथ 28 मूल गुणों का पालन किया जाता है। ये हम सभी परिचित हैं इस विषय से। तो इस तरह से आचार्य यहाँ पर चारित्र की बड़ी सुंदर परिभाषा बनाए हैं कि अशुभ से हटकर के शुभ क्रियाओं में लगना और व्रत, समिति, गुप्त इत्यादि का पालन करना, यही व्यवहार नहीं की अपेक्षा से चारित्र है। अन्यथा अगर इन क्रियाओं का निषेध करेंगे, इनको निग्लेक्ट करेंगे, तो फिर व्यक्ति चरित्रवान बनेगा कैसे? मात्र अंतरंग में चिंतन कर लिया, 1-2 मिनट के लिए आगे चिंतन, बाकी समय अशुभ में ही प्रवृत्ति हो रही है, तो उसको चर्यावान, तो चर्चावान है। हमेशा नहीं, चर्या पर भी ध्यान देना होगा। चलिए, यहाँ पर स्पष्ट हुआ होगा और
इसी के साथ में निश्चय चालित का स्वरूप पढ़ते हुए फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम नाणी सजम जिणुत्तम तम परमं सम्मचारितम। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम नाणी सजम जिणुत्तम तम परमं सम्मचारितम। उच्चारण करने जा रहे हैं मनीषा जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम नाणिसजम जिणुत्तम तम परमं सम्मचारितम। बहुत अच्छा। BL जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम नाणिस्सजनम विनुत्तम तम परमं सम्मचारितम। अस्तु। सम्मचारितम अंत में लिखा था। बहिरभ्यंतर क्रियारोहो, दरअसल ये पूरा एक शब्द है, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो उसमें तो मात्राओं के हिसाब से करना है, इसलिए क्रिया तक हमने पढ़ा, लेकिन जब अर्थ करेंगे तो क्रियारोहो ये पूरा एक शब्द है ना। बहिरभ्यंतर क्रियारोहो माने बहि अर्थात बाह्य, अभ्यंतर माने आभ्यंतर अर्थात अंतरंग। तो बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार की क्रिया माने क्रियाओं का, रोह माने रोध अर्थात निषेध जहां किया जाता है, निरोध जहां किया जाता है, और कैसे क्यों किया जाए। भव कारण पणासठम, संसार के कारणों का, पणास माने प्रणाश माने नाश करने के लिए, प्रणाशार्थम अर्थात संसार के कारणों का नाश करने के लिए। किसके? नाणिस, ज्ञानी के। ये भी ध्यान रखना, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी ऐसी क्रिया करेगा तो संसार बढ़ाएगा, वो उसका बाल तप कहलाएगा। तो नाणिस माने सम्यक ज्ञानी यहाँ लगा लेना है। अध्यात्म शास्त्र में जहां पर नाणी, दंसण इत्यादि जो प्रयोग किए गए हैं वो सब नाणी का मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीव होता है। तो नाणिस माने ज्ञानी जीव के भव कारणपणासठम, संसार के कारणों का नाश करने के लिए जो बहिरभ्यंतर क्रियारोहो, बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं का निरोध किया जाता है, जब यानी जो किया जाता है, तम उसको परमम सम्मचारितम जिनुत्तम अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने उसको, अच्छा जिनेन्द्र भगवान की तरह जो कहा गया है ऐसा वह रोध, तम परमम सम्मचारितम वही वास्तविक अर्थात निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। तो यहाँ निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा देते हुए कि संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी जीव के द्वारा जो बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं का निरोध किया जाए, और वह निरोध जो कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार किया जाए, उसी का नाम निश्चय सम्यक चारित्र कहा गया है। भावार्थ में लिखते हैं, सम्यक ज्ञान होने के बाद संसार से छूटने के लिए मन, वचन और काय की शुभ और अशुभ, बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का रोकना। माने अब उसमें संसार संबंधी कोई चिंतन नहीं हो रहा है, कोई वचन नहीं, कोई काय की क्रिया नहीं, मात्र एक आसन में बैठ करके ध्यान में लीन हो जाते हैं और अंतरंग माने आत्मा में ही लीन होते हैं। ऐसी शुद्धोपयोग रूप अवस्था होना वो निश्चय सम्यक चारित्र कहलाती है। इसमें थोड़ा सा और विशेष बताना चाहूंगा कि निश्चय सम्यक चारित्र का मतलब है रत्नत्रय का एकमेक होना। उस समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन डिफरेंट चीजें नहीं रह जाएंगी, ठीक है ना। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, तीनों में सिर्फ आत्मा ही झलकेगी। श्रद्धान भी आत्मा का, ज्ञान भी आत्मा का और चर्या भी आत्मा की, आत्मा में ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वह निश्चय सम्यक चारित्र है, माने जहां रत्नत्रय की एकता हो जाती है। और दूसरा जो पाया जाता है वो व्यवहार सम्यक चारित्र है,
और उसको भी हमें श्रद्धास्पद बनाना है, क्योंकि परमानेंटली तो ऐसा कहीं शास्त्र में उदाहरण है ही नहीं कि कोई व्यक्ति बिना व्यवहार चारित्र के ही निश्चय समय चारित्र को प्राप्त हो जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। व्यवहार चारित्र पहले होता है, उसके उपरांत निश्चय समय चारित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा ग्रहण करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, आहारचर्या इत्यादि करते हैं, सब करते हैं, तो निश्चित रूप से वह उतना ही श्रद्धा का केंद्र हमारा बनना चाहिए। अस्तु, अब आपकी कोई जिज्ञासा है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जय भैया जी। जी नीलम जी बोलिए। भैया जी, आपने समय के 4 अर्थ बताए थे, एक तो टाइम, एक शास्त्र और 2 और बता दीजिए। तो मैंने नहीं कहा, अनेक बोला होगा, लेकिन समय माने शास्त्र, समय माने आत्मा, समय माने काल। हाँ, एक आत्मा एक अर्थ होता है, और समय माने सिद्धांत भी आता है एक। 4 हो गए। जी जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जी सुधा जी बोलिए। भैया जी, जिसमें आया ना कि निश्चय व्यवहार के बेसिक चारित्र 2 प्रकार का है, तो कौन सा चारित्र प्रकार का हो गया निश्चय से? नहीं, निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र, इस प्रकार से 2 प्रकार का है। हाँ, ये आया ना इसमें निश्चय व्यवहार के बेसिक चारित्र 2 प्रकार का है। हाँ, तो निश्चय के भेद से और व्यवहार के भेद से, माने निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र, इस तरह से चारित्र 2 प्रकार का हो जाता है, ये कहने का भाव। चलिए सीमा जैन जी बोलिए, आपने हैं सुधा जी, आपको समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना ये वाला। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक निश्चय चारित्र और एक व्यवहार चारित्र। अच्छा। आपको इनके 2 भेद नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद 2 भेद हैं अपने आप में। मतलब वहां वाक्य ऐसा लिख देना चाहिए था कि चारित्र के 2 भेद हैं, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र, ऐसा लिखना चाहिए था। जबकि वहां बस इस तरह से कह दिया, वो सेंटेंस को लिखने का फॉर्मेट थोड़ा दूसरा हो गया है, निश्चय और व्यवहार के भेद से। अब इसमें इसने बीच में और भी नहीं लिखा, सीधा लिख दिया निश्चय व्यवहार के भेद से चारित्र 2 प्रकार का है। तो बात वही है, थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया सेंटेंस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चारित्र 2 प्रकार का है, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। उसमें व्यवहार चारित्र की परिभाषा 45वीं गाथा में बता और निश्चय की 46वीं में बता दी गई है। हाँ, वियांश जी। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र ये दोनों साथ में चलेंगे, उनका प्रक्रिया कैसे रहेगी? दोनों साथ में रहेंगे? समझे, कल हमने सराग संयम या वो समझा था उस समय, तो वहां पर भी ये चर्चा आई थी कि जब प्रवृत्ति रूप में क्रियाएं करेंगे मुनिराज, तो वो जो है व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार मोक्ष का मतलब वही हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। ठीक है ना? तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि मुनिराज क्रिया कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, मतलब आहार विहार कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, पिच्ची से मार्जन कर रहे हैं। ये सारी क्रियाएं जो है ये व्यवहार चरित्र में आएंगी। और के स्थान पर अगर केवल ध्यान में लीन होकर के, अब निश्चय चरित्र आपको पकड़ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो अंतरंग का विषय है। वो आपको देखने में नहीं आएगा, जानने में नहीं आएगा कि कोई मुनिराज निश्चय चारित्री हैं या नहीं। हाँ, व्यवहार चरित्र आपको पूरा देखने में आएगा कि उनका व्यवहार चरित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर। लेकिन जो निश्चय चारित्र की जो डेफिनेशन दी है 46 में, उसमें तो लिखा है कि बाह्य तथा आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध करके निश्चय चारित्र वो निश्चय सम्यक चारित्र हो जाएगा। बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध, तो बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध करेंगे, मतलब आहार विहार, देव वंदना, सब कुछ नहीं होगा उस समय। केवल एक स्थान पर स्थित होकर के सारी क्रियाओं को निषेध कर देंगे। चिंतन नहीं, वचन नहीं। चिंतन में मतलब आत्मा में डूबेंगे, बाह्य वस्तु का कोई चिंतन नहीं होगा उस समय। तो वो इस तरह से अंतरंग की क्रिया भी रुक जाएगी उनकी। लेकिन बहिरंग तो रुकी जाएगी, ये सब क्रियाएं नहीं होंगी जो भी है। और अगर हो रही है तो ये व्यवहार चारित्र है। हाँ, उस वक्त नहीं होगी, उस समय नहीं होगी। बस बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ कि जब व्यवहार चारित्र है तब निश्चय नहीं, और निश्चय है तो व्यवहार नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, एक पूरक है एक दूसरे के, पूरक है। दोनों हाँ पूरक है। और समिति एक व्रत आगे जो व्यवहार चारित्र में बताया ना, व्रत समिति और गुप्ती, तो उसमें व्रत और गुप्ती तो पता है, लेकिन समिति का बता दीजिए शॉर्ट में। समिति का मतलब होता है विवेक पूर्वक क्रियाओं का करना। समिति है, ये 5 प्रकार की होती है। ईरिया माने 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना। भाषा माने हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति कहलाती है। ऐसे ही आदान निक्षेपण, ऐषणा समिति आहार जो किया जाता है वो 32 प्रकार के अंतराल टालते हुए
सॉरी जो भी उसकी मात्रा है वो टालते हुए और उसको ग्रहण करना, माना ऐष्णा शुद्धि अर्थात आहार की शुद्धि। इसी प्रकार से चौथी होती है आदान निक्षेपण, माने जब भी कोई वस्तु लेते हैं मुनिराज और उसको स्थापित करते हैं तो वहां पहले पिच्ची से मार्जन इत्यादि करके जीवों की रक्षा करना, कहीं कोई जीव हिंसा ना हो। और अंतिम होती है प्रतिष्ठापना, माने मलमूत्र और जो थूक इत्यादि का त्याग किया जाता है वह भी जीव रहित स्थान देख करके करना। ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं जिनको समिति कहा जाता है। समिति का सामान्य अर्थ हो गया विवेक पूर्वक क्रिया करना। बराबर, विवेक पूर्वक, बराबर। और गुप्ती तो 3 रहेगी ना, मन वचन और काय की गुप्ती। गुप्ती का मतलब है छिपाना, माने उसका निषेध करना, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। काय गुप्ती में यही है कि आप क्रियाएं नहीं करते, चलते फिरते नहीं, एक जगह रुक जाते हैं। वचन गुप्ती में मौन ले लिया जाता है एक प्रकार से, और मनोगुप्ती में जो है मन में अशुभ विचारों को स्थान नहीं दिया जाता, शुभ क्रियाएं चिंतन की जाती है। वो भी 9 रहेगी ना, मन वचन काय की गुप्ती, वो भी 3 रहेगी, 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी ना? नहीं, ये तो 3 ही है वैसे तो, मन वचन काय। अच्छा 3 ही रहेगी, अच्छा बराबर। ओके, वो नवकोटि जो आप कहना चाह रहे हैं मन वचन काय से और कार्य जन्म मोदना से, वो एक अलग चीज, वो डिफरेंट चीज है। अस्तु, विजया जी बोलिए साहब। जी 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 भाई साहब, सादर प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि जो 6 डाला में तीसरी डाल के दूसरे छंद में बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। बोल दीजिए पंक्तियां सरल भाषा में। आवाज आ रही भाई साहब? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही बोलू है। वो श्लोक? हाँ बिल्कुल हाँ, बोलिए, हम बोलू वही क्या कह होगा रहे हैं। था? जी, परद्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे धीर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनी को होई। बहुत सुंदर अर्थ आ जाता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया वहां पर। तीनों में ही आप रूप में लीन रहना है, आप रूप को जानना है और आपका ही श्रद्धान करना है, तो वही आत्मा का ही चर्चा वहां पर हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रियंका जैन जी आप पूछें, अनम्यूट कर लें। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी जो बाह्य और अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध, तो अभ्यंतर मीन्स मतलब अंदर की क्रियाएं होती हैं। अंतर की क्रिया का मतलब है चिंतन को भी रोक लेना। अंतरंग में और क्या क्रिया अच्छा। होगी? अंतरंग में तो चिंतन ही होता है। और जे शुभ और अशुभ बाह्य मतलब? है जी, शुभ और अशुभ। हाँ, तो शुभ और अशुभ दोनों ही, मतलब निश्चय के अंतर्गत तो शुभ का भी त्याग कर दिया जाता है। उस समय जो है शुभ क्रियाएं भी, जैसे भगवान की वंदना करना इत्यादि, वो सब भी नहीं की जाती है। और अशुभ? अशुभ का तो त्याग कर चुके हैं पहले, वो तो जब मुनिराज बनते हैं, चारित्र का अंगीकार करते हैं, तभी छूट जाती है वो तो दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का नाश हो जाता है वहां पर। जय जय भैया जी। स्वाति जैन जी। जी भैया जी, भैया हम फिर निश्चय सम्यक चारित्र को ये कह सकते हैं कि आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान, ये डेफिनेशन बन सकती है क्या? हाँ बन जाएगी। और भैया ये हाँ, और ये 8वें गुण स्थान से होंगे निश्चय चारित्र, सम्यक चारित्र? 8वें गुण स्थान से होगा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं उसको, 7वें के अंदर भी माना गया है। अच्छा, मतलब अभी पंचम काल में भी होता है निश्चय सम्यक चारित्र? नहीं, इसको नहीं कह सकते हैं। पंचम काल में क्वचित कदाचित अगर 7वें में जा पाए तो जा पाए, अन्यथा तो नहीं हो पाता है, उस स्थान तक नहीं जा पाता। ऐसा हमने गुरुमुख से सुना है, बाकी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि 7वें में भी समय निश्चय सम्यक चल तो पाएगा। यहाँ व्यवहार की बात की जाएगी। जी अस्तु। जयंती जैन जी कटंगी से। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भैया जी ये कह रहे थे कि हमारे जो हाँ भैया जी 2 दिन की क्लास हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। हमने ग्रुप में भेज दिया है भैया जी। कौन सा दिया जी? भैया जी महाराज जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है बहुत बढ़िया, आपको। बहुत बढ़िया। नमोस्तु वंदना और असली को
और अच्छी बात, जी आइएगा आप लोग बिहार में। अवश्य अवश्य, बिल्कुल प्रयास करेंगे। जी चलिए ठीक है, भैया आज के जी प्रश्न निश्चय और व्यवहार में से यानी कि निश्चय नहीं को पहले करेंगे फिर उसके बाद चरित्र होगा ना। नहीं, निश्चय नहीं को पहले करेंगे का मतलब यानी पहले सब क्रियाओं को मानेंगे फिर निश्चय नहीं से छोड़ने का त्याग यानी कि त्याग करेंगे फिर उसके बाद चरित्र आएगा ना। नहीं, निश्चय करने का मतलब वो एक दृढ़ संकल्प करना अलग बात है, लेकिन यहाँ निश्चय नए को पहले अपनाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। निश्चय नए का विषय तो बाद में ही प्रस्तुत होगा। हेतु नियत को हो ही लिखा है ना, व्यवहार चारित्र निश्चय का निमित्त है। जब तक व्यवहार को अंगीकार नहीं करोगे निश्चय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती त्रिकाल में भी। तो पहले व्यवहार को ही अपनाना पड़ेगा, अशुभ क्रियाओं का त्याग करना पड़ेगा, शुभ में प्रवृत्ति होगी, फिर शुभ का भी जब त्याग करेंगे तब जाकर के और उसमें निश्चय की स्थिति बनेगी। निश्चय तो बहुत कठिन ऊपर की बात हो गई, अभी पहले व्यवहार को तो अपना लें। आज तो समय अपना हो रहा है, आइए जिनवाणी सूची करते हैं, आज इतना रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।